हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक के बारे में। यह श्लोक योग साधना के संयम और संतुलित के बारे में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत शिक्षा है। अगर आप सोच रहे हैं कि योग का सही तरीका क्या है, तो यह श्लोक आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक पे ध्यान देंगे। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्द का अर्थ समझते हैं बारीकी से। अति अर्थात अधिक, बहुत ज़्यादा। अस्नत अर्थात खाने वाला। अस्ति अर्थात होता है, संभव होता है। एकांतम अर्थात पूर्णतः। अनस्नत अर्थात न खाने वाला व्यक्ति। अति स्वप्नशीलस्य अर्थात अधिक सोने वाला व्यक्ति। जागृत अर्थात जागने वाला व्यक्ति। न एव अर्थात कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अर्थात हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का, अधिक सोने वाले का, बिल्कुल न सोने वाले का, जागने वाले व्यक्ति का योग कभी सिद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग की सिद्धि के लिए संतुलन अत्यंत ही आवश्यक है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो भोजन हो या नींद हो या कोई और क्रिया। जो व्यक्ति अतिवाद में रहता है ना, वो व्यक्ति कभी योग में सफल नहीं हो सकता। योग मतलब कर्म योग। भगवान कहते हैं कि न तो बहुत अधिक भोजन योग के लिए उचित है और न तो भूखे रहना। अधिक भोजन करने से शरीर भारी हो जाता है, आलस्य और तमस बढ़ जाता है, मन की एकाग्रता तो खत्म हो जाती है, ध्यान और मेडिटेशन में बाधा आने लगती है। भूखे रहने से शरीर कमजोर हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, साधना में ऊर्जा की कमी हो जाती है, ध्यान तो लगता ही नहीं है। गीता के अध्याय 17 में सात्विक भोजन का वर्णन है। संतुलित, पौष्टिक और सात्विक आहार योगी के लिए उत्तम होता है। अधिक सोने से तमस गुण बढ़ता है, समय की बर्बादी होती है, आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट आती है, शरीर आलसी हो जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। कम सोने से शरीर थक जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, ध्यान में एकाग्रता नहीं आती, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेदिक के अनुसार 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है और योगी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उससे उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आज के समय में मिलेनियल्स और जेनजीस जंक फूड का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं और वजन बढ़ जाने के बाद भूखे रहकर वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। इतने सारे फैसिलिटीज हो चुके हैं ताकि हम अपने काम को इजी कर सकें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप के कारण अपनी नींद को खराब कर रहे हैं। देर रात तक जाग रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं। योग की दृष्टि से संतुलित जीवन क्या है? निश्चित रूप से भोजन करिए, सात्विक और पौष्टिक आहार लीजिए, रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, नियमित योग और व्यायाम करिए, मध्यम मार्ग अपनाएं। यह श्लोक बुद्ध के मध्यम मार्ग के सिद्धांत से भी मेल खाता है। अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही गलत है। संतुलन ही जीवन का सत्य है। संतों के विचार के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शरीर को इतना कष्ट मत दो कि वो साधना में बाधक बने और इतना सुख भी मत दो कि वो आलसी हो जाए। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, संतुलन ही जीवन का आधार है, ना अति ना अत्यंत। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन शैली है। शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और नियमित दिनचर्या योग साधना के लिए अनिवार्य है। मध्यम मार्ग ही सफलता का रहस्य है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में हमें यह संदेश दे रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए शरीर और मन का संतुलन बहुत जरूरी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।